Good morning. Last lecture में we have discussed about the total number of functions, many one, one, onto और into उसके related questions करेंगे और कुछ periodic functions के भी questions करेंगे और inverse function को भी हम discuss करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं किसी भी function का inverse कब exist करेगा। बेसिक चीज मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा तो याद रखिएगा 1 1 और ऑन टू होगा। 1 1 और ऑन टू को क्या बोलते थे, बाइजेक्टिव बोलते थे, क्योंकि 1 1 को बोलते थे इंजेक्टिव और ऑन टू को बोलते थे सर्जेक्टिव, तो दोनों मिलाकर क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का हमेशा क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। तो इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो वो तो बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो मैंने कहा फंक्शन को मैंने बना दिया 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 और ऑन टू आपने लास्ट लेक्चर में सीख ही रखा है। तो ये a जो हो गया डोमेन हो गया और b हो गया रेंज हो गया, जिसको हम कोडोमेन बोलेंगे। यहाँ पे दोनों इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूं g, जो कि इसको मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू जी ऑफ y। ठीक है, और g क्या है, f इनवर्स है। ठीक है, तो मैंने कहा दूसरा फंक्शन बनाया g, तो g को जब बनाया मैंने, जिसको मैं f का इनवर्स बोल रहा हूं, तो उसका जो डोमेन होगा वो f का कोडोमेन, यानी ये b हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, और इसका जो रेंज जिसको हम कोडोमेन बोलेंगे, क्योंकि ऑन टू बोल दिया है तो रेंज या कोडोमेन इक्वल होता है, तो इसका जो कोडोमेन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, या रेंज जो हो जाएगा वो f का डोमेन बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो इस g को मैंने क्या बोल दिया, इनवर्स ऑफ f। तो इसको कैसे लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू जी ऑफ y लिख रहा हूं। तो g को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, g को f इनवर्स लिख सकता हूं, इक्वल लगा देता हूं, f इनवर्स b से a लिख सकता हूं। अब थोड़ा समझिएगा, यहां पे मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, और इसके इनवर्स को अगर मैं कहूं f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मैं x लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ये f इधर चला जाएगा, y f इनवर्स y बन गया, और ये इधर गया f इनवर्स y, और ये क्या बन गया, x बन गया। तो f इनवर्स y को मैंने क्या लिख दिया, g ऑफ y। तो खुद सोचिए, यहां पे y f का क्या है, रेंज है, और f के इनवर्स बोले तो g जिसको माना उसका क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है। दिख रहा है ना, ये इनपुट बन रहा है और ये क्या है, आउटपुट है। और ये f का जो x इनपुट है वो इनवर्स का क्या बन रहा है, आउटपुट बन रहा है। देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना। तो इस वजह से यहां भी देख सकते हैं, a जो है डोमेन, b जो है रेंज या कोडोमेन बोलिए। तो जो इसका इनवर्स g है, जिसको आप f इनवर्स भी बोल सकते हैं, उसका कोडोमेन क्या बन रहा है, यानी इसका जो डोमेन था a बन गया, यानी डोमेन क्या बन गया, सेम b बन गया, और कोडोमेन क्या बन गया, a बन गया। तो g को हम क्या बोलते हैं, f का इनवर्स। उसको कैसे लिखते हैं, g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैं साइन x पढ़ा हूं, और दूसरा इसका इनवर्स जो होता है साइन इनवर्स x होता है, लेकिन इस साइन x का जो इनवर्स साइन इनवर्स x है, तो इसके डोमेन अगर आप ध्यान दें तो डोमेन क्या होता था, आप ऐसे लिख देंगे r टू r, तो आप कहेंगे ये तो मेनी वन हो गया, और ये r लिख दिए तो क्या बन गया, मेनी वन इंटू बन गया। मेनी वन इंटू बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट लेक्चर आप देखिए समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो ग्राफ ऐसे चल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचा, मोर देन 1 पॉइंट से रिपीट किया, या 0 और पाई पे वैल्यू क्या है, साइन एक्स की सेम है तो मेनी वन हो गया। अब कोडोमेन क्या लिखा गया, r, और रेंज साइन एक्स का क्या आता है, -1 से 1 आता है, तो इस वजह से ये इंटू हो गया। तो इसको सबसे पहले बनाया जाता है 1 1 और ऑन टू। ठीक है, तो साइन एक्स को 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए साइन एक्स का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है डोमेन का। तो साइन एक्स का जो ग्राफ है उसको क्या करना पड़ता है मुझे, π/2 इधर लिख दिया मैक्सिमम वाला, और इधर लिख दिया -π/2। तो साइन एक्स के ग्राफ को क्या करना पड़ता है, -π/2 से π/2 तक बनाना पड़ता है। अब आप कहें क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि 1 1 बनाने के लिए, क्योंकि इसके आगे जाएगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो इस वजह से ग्राफ साइन एक्स को 1 1 बनाने के लिए -π/2 से π/2 किया गया। और साथ में समझिएगा
क्या कर दिया मैंने इसे -π/2 से π/2। जो कोडोमेन था R उसको भी कम करना पड़ गया, तो क्योंकि फंक्शन को ऑन टू बनाना है तो इस वजह से कोडोमेन को भी लिख दिया गया -1 से 1। तो अब मुझे मालूम चल गया कि sin x -π/2 से π/2 रखूंगा तो रेंज क्या आ जाएगा -1 से 1, और रेंज कोडोमेन इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं हम ऑन टू बोल देते हैं। तो जब इसका इनवर्स निकलता है जिसको हम साइन इनवर्स कहते हैं, तो अभी आपको मालूम है कोडोमेन जो था डोमेन बन जाता है। आया समझ में? और जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाता है, रेंज भी बोल सकते हैं आप इसको, मैं पहले बोल दिया कोडोमेन और रेंज क्या है सेम होता है। तो इस वजह से साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, तो इस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स से हम क्या करते हैं इमेज ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स से इमेज ले लेते हैं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे यहां से और ये बन गया यहां से, और ये जो वैल्यू हो गया ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का, y इक्वल टू एक्स से साइन एक्स का इमेज ले लिया गया। अब कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो मेथड आप याद रखिए। मेथड क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया रहता है, तो पहला जो मेथड होता है राइट x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। अभी तो y फंक्शन ऑफ x है, तो अब x फंक्शन ऑफ y बनाया जाता है। फिर दूसरा आप बताइए, अभी आपने लिखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका इनवर्स के बाद किए थे तो x इज इक्वल टू क्या लिखे थे g ऑफ y। तो यहाँ पे भी तो वही करा जा रहा है, x को y के टर्म में लिखिए। फिर इस x को आप खुद देखेंगे, इस x को आप क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y, क्योंकि जी वाई को आपने क्या बोला था f इनवर्स y। तो जो x है जो लिखे उसको किससे रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स y से, और राइट साइड क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, तो बोलिए जी वाई हो जाएगा। फिर आप क्या करिए y की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए x, तो ये क्या बन जाएगा f इनवर्स x, राइट साइड भी क्या बन जाएगा g ऑफ x। तो ये f इनवर्स x जो हो गया वो क्या हो गया इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो गया। अब किसी को नहीं समझ में आया तो ये एग्जांपल ऐसे समझिए, y इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने 10 का पावर x प्लस 1, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो आप क्या करेंगे दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू x प्लस 1 लॉग 10 बेस e। ठीक है, दोनों साइड आपने क्या किया लॉग ले लिया, लॉग हो गया और ये हो गया। अब मुझे बताइए बेस ई लिया तो बेस अभी फिलहाल तो बी कर देता है ऐसे भी, तो मैं क्या करूं, अब x को तो लिखना था तो मैं इसको डिवाइड कर दिया, तो log y बेस b डिवाइड बाई log 10 बेस b इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने x प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं log y बेस 10। मेरा मेथड यही था राइट x इन टर्म ऑफ y, अभी नहीं हुआ थोड़ा सा और अच्छे से कर दिया जाए, x को क्या लिख सकते हैं log y बेस 10 माइनस 1। अब कहा गया x को किससे रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स y से, यही बोला गया ना फाइनली x को किससे रिप्लेस करिए, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो x क्या होता है f इनवर्स y। तो ये क्या बन गया log y बेस 10 माइनस 1, और फिर y की जगह x रख दीजिए, यानी क्या बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा log x बेस 10 माइनस 1। स्टेप्स दोबारा सुनिएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, फिर x की जगह f इनवर्स y लिख दीजिए, फिर y को किससे रिप्लेस कर दीजिए y को यहाँ पे x रख दीजिए, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा 10 का पावर x प्लस 1 का हो जाएगा log x बेस 10 माइनस 1। लेकिन ध्यान दीजिएगा फंक्शन वो क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन टू, नहीं है तो इनवर्स नहीं निकलेगा। दूसरे पे आते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 2, तो आप y माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं एल एन एक्स प्लस 2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है यू आर ट्राइंग टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो x प्लस 2 को क्या वैल्यू क्या लिखोगे e का पावर y माइनस 1, यानी x क्या बन जाएगा माइनस 2 प्लस e का पावर y माइनस 1। अब पूछूंगा x को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे f इनवर्स y, भूल भी जाओ तो आप y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा करो, तो x क्या बनेगा f इनवर्स y। तो यही होता था ना राइट x इन टर्म्स ऑफ y, और x की जगह f इनवर्स y, तो माइनस 2 प्लस ई का पावर x माइनस वाई माइनस 1, और अब y की जगह क्या कर दीजिए x रख दीजिए,
तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -2 प्लस ई का पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, सी वाला करते हैं, डी आप करिएगा ट्राई। तो सी जो होगा y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 का पावर x। मैंने क्या बोला, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो वो कोशिश करिए। तो y प्लस 2 का पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 का पावर x। 2 का पावर x कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस वाई इधर भेज दिया, इज इक्वल टू वाई। 2 का पावर x की वैल्यू कितना हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। दोनों साइड log ले लिया बेस 2, तो log 2 का पावर x बेस 2 इज इक्वल टू लिख दिया log y अपॉन 1 माइनस वाई बेस 2, यानी ये बन गया x log y अपॉन 1 माइनस वाई बेस 2। अब देखिए, अब मैंने इसको लिख दिया क्या, f इनवर्स क्या लिख दिया y, तो ये क्या बन गया, f इनवर्स y इज इक्वल टू log y अपॉन 1 माइनस वाई बेस 2। अब y को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x से, तो f इनवर्स x क्या बन गया, वो बन गया log x अपॉन 1 माइनस एक्स बेस 2। ठीक है, डी वाला आप करिए। तो एक बार और, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, x की जगह f इनवर्स y लिखो, और फाइनली y की जगह x लिख दो, तो क्या निकल आएगा, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अब कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप हमेशा याद रखिए, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ए यूनिक। बाइजेक्शन मान लेते हो 1 1 और 1 2, और जिस आप इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन निकाल रहे हैं इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, यानी जितने भी आप इनवर्स निकाले हैं तो ये सारे के सारे क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इनवर्स किसका निकलता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो इनवर्स जो निकलेगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको याद रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज याद रखिए, जैसे आपने निकाला y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो f जो था a से b था, फिर हमने एक फंक्शन किया x इज इक्वल टू जी ऑफ y, जिसको आप f इनवर्स y भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये g जो है इसका b2a है। तो एक चीज तो याद रखिए, आप फॉग करिए, कंपोजिट फंक्शन बनाइए, चाहे गॉफ करिए, तो ये जो देता है x देता है। ठीक ना, याद रखिए x देता है, क्या देता है, x। ये बड़ा यूजफुल होने वाला है, यानी फॉग जो देता है, मैं यहां लिख देता, फॉग जो देता है हमेशा क्या देगा, x देगा। गॉफ भी क्या देगा, x देगा। कंपोजिट फंक्शन गॉफ बोले तो f ऑफ जी एक्स, और इसको बोले तो g ऑफ एफ एक्स, हमेशा क्या देगा, x देगा। अब समझिएगा इसका यूज होगा, कल को आपको रहेगा ना, एक फंक्शन दिया है और उसका इनवर्स दिया है, तो f डैश जी एक्स पूछेगा, तो सबसे पहले फॉग तो मालूम होना चाहिए ना। तो आपको याद आ जा रही है f था और ये g था, तो ये इसका फॉग करूंगा ना, अगर ये इनवर्स है तो इसका फॉग करूं चाहे गॉफ करूं, तो वैल्यू क्या आता है, x आता है। तो तुरंत आप f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, क्योंकि फॉग का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये f डैश जी एक्स बनेगा इंटू जी डैश एक्स बनेगा, और ये इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि आपको मालूम है फॉग क्या होता है, x होता है। क्यों होता है, क्योंकि f और g क्या है, इनवर्स है, g इनवर्स ऑफ f है या f इनवर्स ऑफ g है। तो अब सवाल उठा, ये x जो लिखा है यहाँ पे IA कई जगह दिखता है, इसी को यहाँ लिख देता, IA लिखा रहता है, जैसे ये फॉग है तो I पहले लिख देता, फिर लोअर सफिक्स लगाता, ये I लिखता। तो देखो, जो फॉग में सबसे पहले इनपुट किसका जा रहा है, g का जा रहा है, फिर वो gx बन रहा है, फिर वो इनपुट किस में जा रहा है, f में। तो स्टार्टिंग का इनपुट क्या है, g का है, तो वो b बनता है, तो इस वजह से लोअर सफिक्स b लगा देते। गॉफ में मैं पूछूंगा तो सबसे पहले इनपुट किसका जा रहा है, f का जा रहा है, क्योंकि इनपुट f का जा रहा होगा तब तो fx बन रहा होगा ना, फिर वो इनपुट g में जाएगा, तो इस वजह से f का इनपुट क्या है, तो इसको IA लिख देते हैं। तो इस कंक्लूजन से क्या समझ में आता है कि जो y इज इक्वल टू, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको इनवर्स निकालना था, तो आपने फंक्शन को 0 से 1 में रिस्ट्रिक्शन करके 1 1 और ऑन 2 बना दिया। तो इसका इनवर्स जो होता है, देखिएगा, इसका इनवर्स जो होता है, कहा जाता है कि y इज इक्वल टू एक्स की लाइन से इमेज ले लो। ठीक ना, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन से इमेज ले लो। तो देखो, ये इमेज लिया तो ये क्या बन गया, एक्स इक्वल टू रूट वाई, और देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इमेज है, किसके अलोंग, y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग। तो कोई कल को पूछे कि मुझे एक फंक्शन दे दिया, आपको इनवर्स बनाना है,
फंक्शन नहीं दिया, बस ग्राफ दे दिया, ऐसे समझिए, ग्राफ दे दिया और आपको उसका इन्वर्स बनाना कह दिया, फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, नहीं बोला तो भी आप समझ गए कि 1 1 और ऑन 2 है तो इन्वर्स निकल जाएगा। तो आप सीधे एक y इक्वल टू एक्स लाइन बना लीजिएगा। जैसे एक पल के लिए आप समझिए, मैंने बस आपको दिया ये नहीं दिया, और आपने ये ग्राफ देख के क्या किया, y इक्वल टू एक्स का एक लाइन खींचा और इस पे इमेज ले लिया। तो इमेज लेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, दिखा? तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब कुछ चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी। गॉफ एफ जो था पहले मैंने कैसे लिखा था, ए से बी लिखा था, जी को अगर मैंने बी से सी लिख दिया तो गॉफ इनवर्स ऑफ गॉफ एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, बी और बी यहाँ पे आ रहा है, सेम ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गॉफ ऑफ का इनवर्स क्या होगा, तो मैंने इसको इनवर्स लगा दिया ऐसे, तो याद रखिए ये पलट जाता है, यानी पहले एफ इनवर्स हो गया, ओ जी इनवर्स करने का मतलब एफ इनवर्स निकाल दीजिए, जी इनवर्स निकाल दीजिए, ये एक्स है ना, ये एक्स है ना। तो जब एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दिए, जी इनवर्स, ठीक है, एक्स रख दिए, इनपुट क्या कर दिए, जी इनवर्स एक्स को कर दिए। तो इसको याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है। लेकिन यहां पर देखिए गॉफ इनवर्स क्या हो जाता है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ठीक है ना। तो और इसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसका मतलब अगर मैथमेटिकली देखें तो क्या होता है। तो ये सब चीजें क्या करिए, दिमाग में फिट रखिए। अब देखिए हमने पीरियोडिक वाला भी किया था, तो उसके भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। एफ एक्स इज ए ऑड पीरियोडिक फंक्शन। तो सबसे पहले आप बताइए एफ एक्स इज ए ऑड पीरियोडिक, ऑड बोला तो आपके दिमाग में ऐसे चल रहा होगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या दिया, 0। पीरियोडिक चल रहा है तो आपके दिमाग में चल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो यहाँ पे पीरियड भी क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब मुझे बताइए, पूछ रहा है आपसे एफ ऑफ 4, तो आपके दिमाग में यहाँ पे क्या दौड़ रहा है, 4 पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 2, यही करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 4 बन जाएगा। अब खुद सोचिए, अब मैं आप क्या करेंगे, अगर मैं एफ ऑफ -2 कर दूं, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दिया, -2 रख दिया, पहले क्या रखे थे, एक्स की जगह 2 रखे थे, -2 रख दिया, तो ये एफ ऑफ -2 और ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0। जब एक्स की वैल्यू अगर पूछा जाए कोई एफ ऑफ 0 क्या होगा यहाँ से, तो कहेंगे 0। कैसे, दोनों जगह एक्स की वैल्यू 0 रख लो। तो मैं बताओ, मैं इन दोनों को जोड़ दूं, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0। ये ऑड फंक्शन होने की वजह से 0 हो गया, एफ ऑफ 0 ऑड फंक्शन पे क्या होता है, 0 होता है, तो एफ ऑफ 4 प्लस 0। तो फाइनली एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या बोलेंगे आप, 0। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए वाला जाएगा। अब यहां पे आ गया फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन 2 cos, ठीक है, x/3 माइनस π/3। अगर कोई जल्दीबाजी ना करे, एक्सपेंशन की तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा, तो अलग अलग फंक्शन हो जाएगा, 2 cos x/3, तो कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे। हमें मालूम है अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो पीरियड होता है वो क्या बन जाता है, टी अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 cos x/3 माइनस π/3 है। ठीक है, तो माइनस π/3 तो कोई रोल ही नहीं करने वाला, उससे क्या आगे पीछे जाएगा खसकेगा, कोई दिक्कत थोड़े, हर जगह शिफ्ट होगा। तो cos x का अगर पीरियड देखें तो क्या होता था, 2π। तो cos x/3 का पीरियड क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2π डिवाइड बाई 1/3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 6π। नहीं यकीन है तो मैंने कहा x की जगह 6π रख के देखो, तो 2 cos 1/3, x की जगह आपने x प्लस क्या रख दिया, 6π माइनस पाई। तो ये फाइनली क्या बन गया, 2 cos, देखिएगा 6π को मैंने डिवाइड कर दिया, 2π कर दिया और इसको फिर से x माइनस पाई डिवाइड बाई 3 कर दिया। क्लियर है, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, 2 cos x माइनस पाई बाई 3, सेम बन गया। तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 6π।
अब यहाँ पे आता है द पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन 8x cos x माइनस साइन 6x cos 3x डिवाइड बाई दिस। तो इस फंक्शन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाइड किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 साइन 8x cos x माइनस 2 साइन 6x cos 3x डिवाइड बाई 2 cos 2x cos x 2 साइन 3x साइन 4x। देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। तो देखो 2 साइन 8x cos x क्या बन जाएगा, साइन 9x बन जाएगा, साइन 7x बन जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइन 9x बन जाएगा और क्या बन जाएगा, साइन 3x बन जाएगा डिवाइड बाई, इसको देख लेते हैं 2 cos क्या बन जाएगा, यानी 2 तो हटा ही देते हैं, cos क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा, cos x बन जाएगा, माइनस कर देते हैं, साइन है और cos है तो ये क्या कर देते हैं cos a माइनस बी यानी cos x बना देते हैं, माइनस cos a प्लस बी कर देते हैं तो कितना बन जाएगा 7x बन जाएगा, cos x यहाँ से कैंसिल हो गया, साइन 9x साइन x 9 यहाँ से कैंसिल, तो क्या बच गया साइन 7x माइनस साइन x 3x बच गया डिवाइड बाई क्या बच गया cos 3x प्लस cos 7x। ठीक है, नीचे देख लो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अभी सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो अब देखो इसको फिर से लगा दिया, 2 साइन कितना बन जाएगा खुद बताओ, 7x माइनस 3x कितना हो जाएगा 4x, तो 2x बन जाएगा, cos कितना बन जाएगा 5x बन जाएगा डिवाइड बाई इसको देखो 2 cos 5x बन गया और दूसरा क्या बन गया cos 2x बन गया, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया tan 2x बन गया। तो मुझे बताओ tan x का पीरियड क्या होता था, पाई होता था, tan x का पीरियड क्या होता था पाई होता था, तो tan 2x का पीरियड कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाइड करके हमने पीरियड निकाल दिया। यहाँ पे आते हैं तो देखिए f जो दिया हुआ है, f क्या दिया है माइनस इंफिनिटी से 0 दिया है और ये दिया है 0 से इंफिनिटी दिया है, यानी एक साइड का ही ग्राफ बनाया है, बोले तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोले तो इधर का बनाया है, तभी तो 1 1 बनेगा, और 0 से इन्फिनेटिव दे दिया यानी रेंज भी 0 से इन्फिनेटिव जा रहा है और यहाँ पे कोडोमेन भी सेम हो गया तो 1 1 और ऑन टू बन गया। तो मुझे बताइए जब इसका इन्वर्स g जो होगा, g को जो आप f इन्वर्स कहते हैं, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो उसका डोमेन जो हो जाएगा 0 से इन्फिनेटिव हो जाएगा और कोडोमेन क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव से 0 हो जाएगा। क्लियर है, पलट जाता है, यही ना सीखे, ये a था और ये b था, तो अब b इधर आ जाएगा a इधर हो जाएगा। तो देखिए डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या लिख दिया जाए 0 से इन्फिनिटी, सही है, और रेंज देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0, सही है, तो कौन सा ऑप्शन गया ए वाला। पलट दीजिए दोनों को और चेक कर लीजिए। अब देखिए द इनवर्स ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो y दिया है 16 का पावर x और माइनस 16 का पावर माइनस एक्स, जिसको हम 1/16 का पावर एक्स लिख सकते हैं, डिवाइड बाई इसको क्या लिख सकते हैं 16 का पावर एक्स और इसको क्या लिख सकते हैं 1/16 का पावर एक्स। ठीक है, तो 16 का पावर एक्स को t मान लो, ठीक, तो t माइनस 1/t डिवाइड बाई t प्लस 1/t इज इक्वल टू y। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, टी स्क्वायर को क्या करते हैं वाई के टर्म में लिखते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाई प्लस क्या लिख लिया जाए वाई लिख दिया जाए, इधर भेज दिए, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाई और ये क्या बन गया 1 प्लस वाई, तो टी स्क्वायर 1 माइनस वाई कॉमन हो गया और इधर क्या बन गया 1 प्लस वाई बन गया, यानी टी स्क्वायर की बात करें तो टी स्क्वायर क्या बन गया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई बन गया। टी स्क्वायर क्या है, तो टी स्क्वायर हम किसको कंसिडर किए थे टी 16 का पावर एक्स को, ये 1 प्लस वाई बन गया और ये क्या बन गया 1 माइनस वाई बन गया, दोनों साइड लॉग ले लिया, बेस 16 लिया, तो ये तो x बन जाएगा, लॉग 16 बेस 16 1 हो गया और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, बेस 16 हो गया। x की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए f इनवर्स y, x की जगह f इनवर्स y और y की जगह फिर से x रख दीजिए, तो f इनवर्स x क्या बन गया लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बेस क्या है 16। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन क्या आया, कोई 16 1/4 कर दिया, 1 प्लस एक्स नहीं मैच हुआ, ये भी नहीं मैच हुआ, 1/2, तो अपने कोई आंसर नहीं मैच हो, एक बार और चेक कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 कर दिए, ठीक है,
और टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन हो गया, और टी टी कैंसिल हो गया, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर वाई प्लस वाई, टी स्क्वायर वन माइनस वाई इक्वल टू वन प्लस वाई, टी स्क्वायर वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है, लॉग ले लिया, टी स्क्वायर ओहो, टी जो था, हाँ टी जो था 16 का पावर x था, तो ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये 2x इधर हो गया, तो ये 2x हो गया, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, मिस्टेक समझ में आया। टी स्क्वायर, टी को हमने 16 का पावर x कंसिडर किया था, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 16 का पावर 2x, तो बी ऑप्शन हो गया। अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 240, सेट ए हैज 3 एलिमेंट, सेट बी हैज 4 एलिमेंट, तो सेट ए के पास कितना एलिमेंट है, ए बी सी, और इसके पास कितना है, 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन, यही बोलता था इंजेक्टिव फंक्शन, तो ये 3 है और ये 4 प्लेसेस है, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 4p3, क्योंकि सबको तो इमेज देना है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल, प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए समझ में आएगा आपको, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 वेज, तो सी ऑप्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 1 2 3, पी और क्यू देखिएगा 1 2 3, पी और क्यू, ये ए है बी है, तो एक तो इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, यानी 2 मिल गए, अब तीसरा जो रहेगा या तो पी पे जाएगा या तो क्यू पे जाएगा, तो मैंने कहा इस 1 2 3 को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है, तो ग्रुप 1 में 2 एलिमेंट और इसमें 1 एलिमेंट, क्योंकि इसमें 1 2 हो सकता है, 3 इधर हो जाएगा, तो कितने तरीके हो जाएंगे 2 ग्रुप में डिवाइड में, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये 2 ग्रुप हैं और पी और क्यू को देखना है, तो इंटू क्या कर दूं, 2 फैक्टोरियल, समझिएगा ये ग्रुप्स हो गए, इतने ग्रुप्स हो गए, एक ग्रुप पी और क्यू को कितने तरीके से दे सकते हैं, ग्रुप 1 पी को, ग्रुप 2 क्यू को, या ग्रुप 1 क्यू को, ग्रुप 2 पी को, तो फाइनली कितने तरीके से, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, और 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा गया, सी गया। अब यहां पे आते हैं एफ आई टू आई इंटीजर, ये भी इंटीजर, बी डिफाइंड एट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई, वेर आई इज द फिक्स इंटीजर, ठीक है, तो आई को आप 1 कंसिडर कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस एक्स प्लस 1 कंसिडर कर लीजिए ऐसे समझने के लिए, फिक्स इंटीजर है तो। अब मुझे बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, 1 1 है कि नहीं है, अब इंटीजर करेंगे तो ऑब्वियस है आउटपुट क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी कोई भी दो इनपुट का सेम इंटीजर नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आया तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज करते थे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और यहां से क्या निकल के आना चाहिए, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एक तो तरीका ये था स्टार्टिंग का, तो यहां से एक्स वन प्लस वन लिख लिए और इसको लिख लिए एक्स टू प्लस वन लिख लिए, तो फाइनली एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ही आ रहा है, तो 1 1 बन गया। अब चूंकि आप इंटीजर इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, सारे इंटीजर तो आ ही जाएंगे। आप कहेंगे क्यों ऐसा बोले, क्योंकि अपना कोर डोमेन भी क्या है, इंटीजर है, तो आप इंटीजर यहां करेंगे इनपुट, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई दिया हुआ है, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 रखेंगे 3 आएगा, 0 रखेंगे 1 आएगा, -1 रखेंगे 0 आएगा, 3 रखेंगे 4 आएगा, तो फाइनली क्या देख रहे हैं, सारे इंटीजर तो मिल ही रहे हैं ना, और रेंज कोर डोमेन जब इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं हम, ऑन टू फंक्शन, तो ये कौन सा ऑप्शन गया, 248 का डी वाला ऑप्शन गया। 256 कह रहा है इफ द फंक्शन, देखिए फंक्शन का डोमेन जो दिया हुआ है माइनस इंफिनिटिव से इंफिनिटिव दिया और ये ए दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, इस बाइजेक्टिव बोला, बाइजेक्टिव देखिए जो क्वाड्रेटिक होता है, बाइजेक्टिव बोलने का मतलब क्या हो गया, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाऊंगा मैं आपको, 1 1 और ऑन टू, तो जो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 का ग्राफ बनाते हैं वो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। अब चूंकि पैराबोला का वर्टेक्स से इधर और इधर नहीं ले जाएंगे ना, तो 1 1 नहीं बनेगा, पूरा ले लेंगे आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में ये तकलीफ मुझे दिख रहा है क्या, है ही, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लेंगे तो फंक्शन जो क्वाड्रेटिक है वो क्या बन जाएगा, मेनी वन बन जाएगा, 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है, हम मान लेते हैं वर्टेक्स से लेके ये यहाँ तक ले लिया, ठीक ना, थोड़ा सा डोमेन को रीडिफाइन कर देंगे, जो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है वो माइनस बी बाई 2 वे से इन्फिनिटी पहुंच गया। अब जो रेंज आएगा, अब चूंकि
बाइजेक्टिव बोला तो ऑन टू बनाना चाहते तो इसका रेंज निकालते हैं क्या आएगा। तो मैंने कहा देखिए रेंज इसका जो होगा माइनस इन्फिनिटिव से माइनस डी बाई फोर ए होता है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड का, ये माइनस इन्फिनिटिव होता है, और ये जो बात करें वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, तो वाई की वैल्यू क्या हो रहा है माइनस डी बाई फोर ए। तो चलिए माइनस डी बाई फोर ए कैलकुलेट करते हैं इसका। 24 हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो माइनस 32 डिवाइड बाई फोर इंटू माइनस वन, ठीक है, माइनस डी बाई फोर ए, ये कर दिया, ये बी, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, बी स्क्वायर बोले तो 36 माइनस 32, ठीक है। तो ये बन गया 4 बन गया, 4 4 कैंसिल हो गया, माइनस वन, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। तो ये जो y की वैल्यू है, समझिए अगर y एक्सिस इधर बना लिया जाए तो ये y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। तो ये इधर x एक्सिस होगा, ठीक ना, 1 है, और ये नीचे कितना जा रहा है इन्फिनिटिव की, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ। क्यों जा रहा है, क्योंकि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो रेंज इसका बोले तो माइनस इन्फिनिटिव से क्या जा रहा है 1 जा रहा है। अब ऑन टू बनने के लिए रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए इक्वल। तो इस वजह से ए की वैल्यू जो यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा वो क्या टिक कर दिया जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1। अब करेक्शन में बता देता, करेक्शन क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होगा, ये क्या होगा, या तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस बी बाई टू लीजिए ताकि ये 1 1 बने, या दूसरा क्या करिए आप इसको यहां से माइनस बी बाई टू से इन्फिनिटी लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे x and y be the subset of R, the set of all real number, ठीक है। The function f(x) to y defined by f(x) is equal to x square for all x belongs to x, ठीक है, ठीक है। रियल नंबर is 1 1 but not on 2, थोड़ा सा इफ r प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब समझिएगा f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने ऐसे बना लिया, थोड़ा एडिट कर देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया। अब मुझे बताइए फंक्शन 1 1 बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस पोर्शन को हटाना पड़ेगा, या दूसरा क्या करना पड़ेगा इस पोर्शन को रखना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। अब देखिए आउटपुट क्या जा रहा है जीरो से इन्फिनिटिव जा रहा है, यहाँ पे भी आउटपुट क्या जा रहा है जीरो से इन्फिनिटिव जा रहा है। तो ऑन टू बनेगा तो इसका कोडोमेन क्या होना चाहिए जीरो से इन्फिनिटिव। डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए माइनस इन्फिनिटिव से आप जीरो ले लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं जीरो से इन्फिनिटिव से क्या ले लीजिए जीरो से इन्फिनिटिव ले लीजिए। तो ये तो r प्लस लिख दिया गया, इसको भी क्या लिख दिया गया r प्लस लिख दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या बोला है, फॉर x बिलोंग्स टू x इज 1 1, तो 1 1 के लिए तो r प्लस ले लीजिए चाहे r माइनस ले लीजिए चलेगा, बट नॉट ऑन टू। तो ऑन टू नहीं होना चाहिए, यानी इसके कोडोमेन को क्या करना पड़ेगा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, जीरो से इन्फिनिटिव है तो चलो माइनस इन्फिनिटी से जीरो भी लगा देता हूं, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से जीरो हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से x को तो मैं r प्लस कर देता हूं, सी ऑप्शन देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, r प्लस दिख रहा है। और y जो बोले तो ये कोडोमेन, कोडोमेन को क्या कर दिया r कर दिया, क्योंकि मेरा ये रेंज आ रहा है, ये क्या आ रहा है रेंज आ रहा है। अगर रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं होता है तो ऑन टू नहीं होगा, अगर इक्वल हो गया तो ऑन टू होगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा गया सी वाला गया। 64 पे आते हैं, लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 देन एफ इज। तो ऐसे फंक्शन एक्स स्क्वायर जब भी आता है ना तो दिमाग में चलता है एफ ऑफ 1 एफ ऑफ माइनस 1, क्योंकि सबको मालूम है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी बोले तो माइनस 7/3, माइनस 1 भी रख देंगे तो वही आने वाला है 1 माइनस 8 अपॉन 1 प्लस 2, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस 7/3। तो यानी 1 पे भी और माइनस 1 पे भी आउटपुट क्या जा रहा है सेम जा रहा है। तो आपको क्या समझ में आया 1 1 की कहानी खत्म, मैनी 1। तो पहला ऑप्शन घट गया, दूसरा ऑप्शन भी चला गया। अब आते हैं ऑन टू पे या इन टू है, तो मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर आपको देख के क्या लग रहा है कि वो ऑन टू फंक्शन है या इन टू, तो इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए देखिए मैं क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिया माइनस 10 कर दिया न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, वाई रेंज निकाल रहा हूं। तो ये 1 माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। कैसे किया, तो मैंने कहा प्लस 2 कर दो माइनस 2 कर दो। अब मुझे बताइए एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा, तो जवाब मिलेगा 2 से इन्फिनिटिव होगा।
तो मैंने कहा इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे 1/x² + 2 करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई है। यहाँ तक पहुंच रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, 10/x² + 2। तो आप कहेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब कहेंगे ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो -10/x² + 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, लेस हो गया, 0 हो गया। और ये क्या बन गया, -5 हो गया। अब इसमें क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ते ही -5 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। ठीक ना, ये इक्वल वाला है। और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी इसका रेंज आप देख रहे हैं -4 से 1 जा रहा है। और कोडोमेन क्या है, FR2R, कोडोमेन है R, और अपना रेंज आ रहा है -4 से 1। इक्वल हुआ, नहीं हुआ तो ऑन टू हुआ, नहीं क्या हुआ, इनटू हुआ। तो नाइदर 1 नॉर ऑन टू, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, डी वाला। यहां पे आते हैं, द फंक्शन g -∞ से -1 0 से e⁵ डिफाइंड बाई gx = e⁵x³ -3x + 2। अब आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन 1 या इनटू होगा, 1 ऑन टू होगा, मैनी 1 एन इनटू होगा, मैनी 1 ऑन टू होगा। तो देखिए डोमेन जो दिया हुआ है -∞ से -1 दिया हुआ है, थोड़ा सा अपने को समझना पड़े। तो देखिए x³ -3x + 2, इस फंक्शन के बारे में देखते हैं। ये f(x) कंसिडर कर लेते हैं एक पल के लिए। तो f' क्या हो रहा है, 3x² -3। ठीक है, 3 कॉमन निकाल लिया, x + 1 और x - 1 हो जाएगा। तो कहे तो एक -1 बन गया और एक 1 बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये ग्राफ जो है -∞ से -1 पे f' पॉजिटिव आ रहा है, f' पॉजिटिव आ रहा है, तो fx इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग हो गया तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। यानी x³ इंक्रीजिंग हो गया तो मिनिमम किस पे मिलेगा, -∞ पे। तो ये क्या हो जाएगा, -∞। और वैल्यू कितना हो जाएगा जब -1 रखेंगे तो देखिए जब -1 रखेंगे, क्लोज कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 3, -1 + 3 + 2, तो कितना बन गया, 5। ठीक है, और ये कितना बन गया, 4 बन गया। ठीक है, अब ये बन गया -∞ से 4। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू कितना आया, -1 आया। ठीक ना, तो -∞ से -1 तक क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। तो -1 रख दिया x³ -3x + 2 में, तो -1 और ये बन गया -3, यानी +3 हो जाएगा +2। तो मुझे बताओ e⁵x का ग्राफ कैसा होता है, तो कहेंगे ऐसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो जब इसका इनपुट -∞ से 4 लेंगे तो वैल्यू भी तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेंज भी लगे हाथों निकाल लेते हैं। तो e⁵x³ -3x + 2 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे e⁴ हो जाएगा, और e⁻∞ जो कि क्या बन जाता है, 1/e⁻∞, जो कि क्या बन जाएगा, 0। तो ये 0 से लेके e⁴ आ रहा है। अब चलिए, अब मुझे बताइए -∞ से -1 में फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है। e⁵x का भी वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। लेकिन अपना जो रेंज आ रहा है वो 0 से लेके e⁴ आ रहा है, और e⁵ क्या है, अपना कोडोमेन देखे तो क्या हो रहा है, 0 से लेके e⁵ दिख रहा है ना कोडोमेन। और आउटपुट अभी हमने क्या निकाला, 0 से लेके e⁴। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल है नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे, 1 एंड इनटू। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिया। अभी आगे नेक्स्ट लेसन में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।